मूवी के पिछले 3 पार्ट्स में हमने देखा था कि इंसानों ने एक ऐसी दवाई बनाई जिससे इंसानों का दिमाग काफी ज्यादा तेज हो सकता है। इस दवाई को इंसानों पर लगाने से पहले चिंपैंजीज पर टेस्ट किया गया और चिंपैंजीज के ऊपर यह दवाई काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी। चिंपैंजी का दिमाग पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो गया था, इसीलिए इस दवाई को इंसानों पर लगा दिया गया। लेकिन यह दवाई इंसानों के लिए खतरनाक साबित हुई और यह एक वायरस बन गया जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। और जिस चिंपैंजी के ऊपर इस दवाई को टेस्ट करा गया था वह तो मर गई थी, पर उसके बेटे के अंदर भी उस दवाई का असर था। उसके बेटे का नाम सीजर था, जो कि जंगल में जाकर चिंपैंजीज के साथ रहने लग गया था और अपने साथ साथ सभी चिंपैंजीज को भी स्मार्ट बना दिया था। सीजर कभी नहीं चाहता था कि इंसान और चिंपैंजीज के बीच लड़ाई हो, पर एक चिंपैंजी जिसका नाम कुबा था उसने सीजर को मारकर इसका इल्जाम इंसानों पर डाल दिया, जिस वजह से इंसान और चिंपैंजीज के बीच लड़ाई हो गई। और मूवी के पिछले 2 पार्ट्स में यह लड़ाई चलती रही और तीसरे पार्ट के लास्ट में हमें दिखाया जाता है सीजर की मृत्यु हो जाती है और सारे चिंपैंजीज मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब मूवी का चौथा पार्ट स्टार्ट होता है और हमें 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम 3 चिंपैंजीज को देखते हैं जो कि बाज का अंडा उठाने के लिए काफी ऊंची चढ़ाई कर रहे थे। और काफी ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें बाज के 3 अंडे मिलते हैं और वह लोग भी 3 ही होते हैं। और उनमें से एक चिंपैंजी कहता है कि चलो सब एक एक उठा लो, हमारा तीनों का काम हो जाएगा। लेकिन उनमें से एक चिंपैंजी जिसका नाम नोवा होता है वह कहता है कि हमेशा की तरह नियम रहा है कि सारे अंडे नहीं उठाने हैं, एक अंडा वहीं पर छोड़ना है। फिर वह दोनों एक एक अंडा उठा लेते हैं और नोवा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसे अब खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। दरअसल इनके कबीले का एक नियम है कि जो भी चिंपैंजी बड़ा हो जाता है वह अपने लिए एक बाज का अंडा लाता है और फिर उसके अंदर से जो बाज निकलता है वह हमेशा उस चिंपैंजी के साथ रहता है और उसकी हिफाजत करता है। पर नोवा के पास कोई भी अंडा नहीं है, इसीलिए वह उदास होता है। और तभी नोवा को ऊपर से दूसरे बाज की आवाज आती है और वह समझ जाता है कि ऊपर एक और घोंसला है। फिर नोवा ऊपर जाकर अंडा उठा लेता है और अब वह तीनों अंडा लेकर अपने कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले के अंदर हमें नोवा की माँ को दिखाया जाता है, जो कि नोवा के पास अंडा देखकर काफी खुश हो जाती है और वह नोवा से कहती है तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नोवा अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता के हाथ पर एक बाज होता है जिसका नाम सूर्य होता है, जो कि नोवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। नोवा अपने पिता को एक कपड़ा दिखाता है। उसके पिता कपड़े में से सूंघकर बताते हैं यह एक इंसान का कपड़ा है, यह तुम्हारे पास कैसे आया। नोवा बताता है कि जब हम अंडा लेकर आ रहे थे तो हमारा कोई पीछा कर रहा था और उसी के हाथ से यह कपड़ा नीचे गिरा था। नोवा के पिता कहते हैं कि कल जो समारोह है तुम्हें वहाँ पर यह अंडा दिखाना है, जाओ जाकर इसकी हिफाजत करो। फिर नोवा के फादर उस कपड़े को लेकर बड़े चिंपैंजीज के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यह कपड़ा जंगल में कैसे आया, हमें इस बात का पता लगाना होगा। फिर वह कुछ चिंपैंजीज को इस बात का पता लगाने के लिए भेज देते हैं और बाकी सारे चिंपैंजीज जाकर सो जाते हैं। नोवा जब सो रहा था तो उसे ऐसा लगता है कि उसके कबीले में कोई घुस गया है। नोवा पास जाकर देखता है तो वह एक लड़की होती है जो कि नोवा का अंडा फोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब नोवा यह बात अपने उन दोस्तों को जाकर बताता है जिनके साथ मिलकर वह अंडा लाया था। नोवा के दोस्त नोवा से कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग भी अपना अंडा फोड़ देते हैं और हम सब लोग अगले साल दूसरा अंडा लेकर आएंगे। नोवा कहता है कि नहीं, कल जो समारोह है मुझे किसी भी हालत में उसमें अंडा लेकर पहुंचना है, इसीलिए वह रात को ही निकल जाता है दूसरा अंडा लाने के लिए। नोवा रास्ते में जा रहा था तभी उसे वही सोल्जर दिखते हैं जो कि इस बात का पता लगाने के लिए गए थे कि इंसानों का कपड़ा यहाँ पर कैसे आया। नोवा देखता है कि उन्हें किसी ने चाकू मार दिया है। तभी दूसरी तरफ से बहुत सारे घोड़ों की आवाज आती है। नोवा जाकर छुप जाता है और वहाँ पर कुछ गोरिल्ला आते हैं जिन्होंने नकाब पहन रखा था। दरअसल यह छोटे वाले चिंपैंजीज के दुश्मन है, इसीलिए यह नोवा के कबीले को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इन चिंपैंजीज ने अपने कबीले का रास्ता नहीं बताया, इसीलिए इन्होंने इन्हें जान से मार दिया। अब उन्हें नोवा का घोड़ा दिख जाता है और वह समझ जाते हैं कि इनका कबीला आसपास ही है। फिर वह घोड़े को एक झटका देते हैं जिससे घोड़ा अपने कबीले की तरफ भागने लग जाता है और वह घोड़ा का पीछा करते करते नोवा के कबीले में पहुंच जाते हैं और पूरे कबीले को जला देते हैं। चारों तरफ उन्होंने तबाही मचा दी थी। जब एक गोरिल्ला नोवा के फादर को मार रहा था तो नोवा अपने फादर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गोरिल्ला नोवा को बहुत ऊपर से नीचे फेंक देता है और नोवा वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहाँ को नोवा की आंख खुलती है तो वह देखता है उनका पूरा कबीला जल चुका है और सारे चिंपैंजीज को गोरिल्ला उठा कर ले गए हैं। फिर नोवा इरादा करता है कि वह अपने कबीले को बचाएगा और सभी चिंपैंजीज को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है।
नोवा काफी देर चलने के बाद एक जगह पर आराम करने के लिए रुकता है, पर वह एक ट्रैप होता है जिसमें नोवा फंस जाता है। जहाँ पर नोवा की मुलाकात होती है राखा से। वह राखा को कहता है कि मेरे पूरे के पूरे परिवार को नकाबपोश चिंपैंजीज उठा कर ले गए हैं। फिर राखा कहता है मेरा भी कुछ यही हाल है। अब इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर नोवा राखा से कहता है कि यह सीजर कौन है। वह नकाबपोश गोरिल्ले उसका नाम ले रहे थे। फिर राखा नोवा को बताता है कि इन नकाबपोश गोरिल्लों ने सीजर का नाम बदनाम कर दिया है। आज उनकी वजह से ही हम लोग इतने ज्यादा शातिर हैं, नहीं तो इस पूरी की पूरी दुनिया पर इंसानों का राज था और सीजर ने इंसानों से जंग लड़कर हम सबकी जान बचाई है। और आज के टाइम के चिंपैंजी ऐसे हो गए हैं कि उन्हें सीजर के एहसानों के बारे में पता भी नहीं है। अब रात हो गई थी और यह दोनों बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जिसने नोवा का अंडा फोड़ा था। नोवा को उसे देखकर गुस्सा आ जाता है, पर राखा उसे रोक लेता है कि अब इंसान हमारे लिए खतरनाक नहीं है। जिस दवाई से हम लोग इतने शातिर हुए हैं उन्होंने इनकी बोलने और सुनने की शक्ति भी खत्म कर दी है। यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर राका उस लड़की को खाने के लिए कुछ दे देता है और नोवा से कहता है कि इसे भूख लग रही थी इसीलिए यह तुम्हारा पीछा कर रही थी। लगता है इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर अगले दिन वह नकाबपोश गोरिल्ला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और साथ में उस लड़की को भी ले आते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ इंसान दिखते हैं जिन्हें देखकर वह रुक जाते हैं और लड़की को इंसानों के साथ जाने के लिए बोलते हैं, पर तभी वहाँ पर नकाबपोश गोरिल्ले आ जाते हैं और वह इंसानों पर अटैक कर देते हैं। वह लड़की उनसे बचने के लिए झाड़ियों में जाकर छुप जाती है, पर वह गोरिल्ले वहाँ पर भी आ जाते हैं। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नोवा को आवाज लगाती है। नोवा एक बार को हैरान हो जाते हैं क्योंकि इंसान उसके सामने पहली बार बोले थे। फिर नोवा लड़की को उन गोरिल्ला से बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वह लोग निकल जाते हैं गोरिल्लाओं के कबीले को ढूंढने के लिए और काफी देर तक चलने के बाद वह लोग एक ब्रिज पर आ जाते हैं और तभी ब्रिज के उस पार उन्हें नकाबपोश गोरिल्लाओं का राजा दिखता है और पीछे से कुछ गोरिल्ले आ जाते हैं। यह सब देखकर वह लोग घबरा जाते हैं। तभी उन पर एक गोरिल्ला अटैक करता है जिससे लड़की पानी में गिर जाती है और राखा लड़की को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वह लड़की को तो बचा लेता है लेकिन खुद पानी में ही बह जाता है। अब नोवा और लड़की को पकड़कर वह गोरिल्ला अपने कबीले में ले जाते हैं, जहाँ पर नोवा अपने कबीले के लोगों से भी मिलता है और दूसरी तरफ लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक इंसान के पास छोड़ दिया था। इस व्यक्ति का नाम प्रोक्सिमस था जो नोवा से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें इन गोरिल्लास की बात माननी होगी। नोवा प्रोक्सिमस से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम इन बंदरों की कैद से बाहर निकल जाओ तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बाहर एक मिलिट्री कैंप है जिसके उस पार काफी सारे हथियार है जिससे हम इन बंदरों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। प्रोक्सिमस नोवा को खिड़की के पास ले जाकर कहता है कि क्या तुम उस मिलिट्री कैंप के बारे में बात कर रही हो जो इन गोरिल्ला से सदियों से नहीं खुला और तुम कह रही हो कि तुम इसको खोल सकती हो। मैं इन गोरिल्ला के साथ काफी ऐशो आराम से हूँ, मुझे टाइम पर खाना मिल जाता है। अगर मैं इनके खिलाफ गया तो यह मुझे जान से मार देंगे, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इतना कहकर प्रोक्सिमस अंदर चला जाता है। फिर बाहर हमें गोरिल्लाओं के राजा को दिखाया जाता है जो कि उस दरवाजे को खोलने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर उससे वह दरवाजा नहीं खुलता और जंजीरें टूट जाती हैं जिससे कुछ चिंपैंजीज भी मर जाते हैं। फिर गोरिल्लाओं का राजा कहता है कि कल हम इससे ज्यादा ताकत लगाकर इसे खोलने की कोशिश करेंगे। फिर गोरिल्लाओं का राजा नोवा को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम इन सभी चिंपैंजीज में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, जिस इंसानों ने हमें इतने सालों तक गुलाम बना कर रखा तुम उनका साथ कैसे दे रहे हो? तुम उस लड़की को क्यों बचा रहे हो? नोवा कहता है कि अब वह हमारे दुश्मन नहीं है, तुम हमारे दुश्मन हो, तुम हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते। फिर गोरिल्लाओं का राजा कहता है कि अगर तुम हमारा साथ देकर उस गेट को खुलवा दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, और हाँ, इन इंसानों पर कभी भरोसा मत करना, यह तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं। फिर नोवा वहाँ से बाहर आ जाता है और उसे राजा की बातें याद आ रही थी कि इंसान हमें धोखा दे सकते हैं। फिर नोवा सोचता है कि मुझे लड़की से जाकर बात करनी चाहिए और उससे सारी सच्चाई जाननी चाहिए कि वह यहाँ पर क्यों आई है। फिर वह लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा जिससे तुम मेरा भरोसा जीत सकती हो और खो भी सकती हो। पहला सवाल, क्या तुम्हें उस मिलिट्री कैंप के अंदर जाने का दूसरा रास्ता पता है? लड़की कहती है हाँ। दूसरा सवाल, क्या तुम्हारे जैसे और भी इंसान है जो हमारी तरह बोल सकते हैं? लड़की काफी देर सोचने के बाद मना कर देती है कि मेरे जैसा कोई इंसान नहीं है। नोवा लड़की से तीसरा सवाल पूछता है कि क्या पानी से इन सारे गोरिल्लाओं का पूरा कबीला खत्म हो सकता है? लड़की कहती है हाँ।
अब नोवा लड़की के ऊपर भरोसा कर लेता है और वह यहाँ से भागने के लिए एक प्लान बनाते हैं। फिर नोवा, लड़की और चिंपैंजी बाहर जाते हैं और एक बांध के पास जाते हैं जो कि पानी को रोकने का काम करता है। वहाँ पर एक बॉम्ब लगाकर वह आगे बढ़ जाते हैं और काफी ऊंची चढ़ाई करते हैं मिलिट्री कैंप के दूसरे रास्ते तक जाने के लिए, और वह आखिरकार दूसरे रास्ते तक पहुँच जाते हैं। फिर लड़की और चिंपैंजी मिलिट्री कैंप के अंदर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे हथियार हैं। लड़की नोवा को वहीं पर रोककर अंदर चली जाती है। तभी नोवा एक बुक को खोलता है जिसके अंदर बंदरों की पिक्चर बनी हुई थी, जिसमें बंदर कहते और इंसान उनसे मजे ले रहे थे। नोवा को यह देखकर काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि अंदर जाकर सैटेलाइट डिश को निकाल लेती है और नोवा से कहती है कि काम हो गया है, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। अब इनका अगला प्लान होता है कि जैसे ही हम इस दरवाजे को खोलेंगे तो गोरिल्लाओं का जो राजा है वह अंदर आ जाएगा और सारे गोरिल्ला उसके साथ साथ अंदर आ जाएंगे, यह देखने के लिए कि यहाँ पर क्या है। और हम सब लोग बाहर जाकर उस बम को फाड़ देंगे जिससे सारा पानी मिलिट्री कैंप के अंदर फंस जाएगा और वह लोग यहीं पर मर जाएंगे और हम सारे के सारे चिंपैंजीज आजाद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह लोग दरवाजा खोलते हैं तो सामने गोरिल्लाओं का राजा खड़ा था और वह एक चिंपैंजी के गले पर चाकू रखकर बोलता है कि बताओ तुमने इसके अंदर से क्या चुराया और इसके अंदर तुम लोग कैसे आए। नोवा उसे उनके प्लान के बारे में बताने ही वाला था, तभी लड़की पीछे से गोली चला देती है जिससे उनका एक साथी मर जाता है। यह देखकर गोरिल्ला का राजा घबरा जाता है क्योंकि उसने पहली बार कोई बंदूक देखी थी और वह लड़की को कहता है मैंने तुम्हें आजाद कर दी, तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो। लड़की भागकर बाहर जाती है और उस बम को फाड़ देती है जिससे सारा का सारा पानी मिलिट्री कैंप के अंदर भर जाता है और सारे गोरिल्लाओं के साथ चिंपैंजीज भी अंदर ही रह जाते हैं। तभी नोवा चिंपैंजीज को ऊपर वाला रास्ते के जरिए से बाहर निकाल लेता है और उनके पीछे पीछे ही गोरिल्लाओं का राजा भी उसी ऊपर वाले रास्ते से बाहर निकल जाता है और नोवा के ऊपर अटैक कर देता है। उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि इंसानों के ऊपर भरोसा मत करना, देखो उसने हमारे साथ साथ तुम्हें भी अंदर ही बंद कर दिया था पानी के साथ, लेकिन तुमने हमारा साथ नहीं दिया और एक इंसान पर भरोसा किया। और वह नोवा को काफी ज्यादा मार रहा था और सारे चिंपैंजीज खड़े होकर देख रहे थे। तभी नोवा अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालता है और नोवा के साथ साथ सारे चिंपैंजीज उस आवाज को निकालने लग जाते हैं। दरअसल वह सब लोग अपने पाले हुए बाजों को बुला रहे थे और सारे के सारे बाज वहाँ पर आ जाते हैं और गोरिल्लाओं के राजा के ऊपर अटैक कर देते हैं। बाजों से परेशान होकर गोरिल्लाओं का राजा नीचे कूद जाता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है और अब सारे के सारे चिंपैंजीज अपने कबीले में वापस चले जाते हैं। तभी नोवा की नजर उस लड़की पर पड़ती है। नोवा लड़की के पास जाता है। लड़की सोचती है कि नोवा अब मुझे मार ही देगा क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था और नोवा से बचने के लिए वह अपने साथ एक गन भी लाई थी, लेकिन नोवा ऐसा कुछ भी नहीं करता और वह लड़की से जाकर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन हम चाहे तो तुम्हें मार भी सकते हैं, लेकिन सीजर कहते हैं कि इंसान और चिंपैंजी एक साथ ताकतवर होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता हूँ। और वह अपने गले में पड़े एक लॉकेट को निकालकर नोवा को देता है और कहता है हमारा भरोसा हमेशा कायम रहेगा। अब नोवा वहाँ से चली जाती है और पहुँच जाती है सैटेलाइट स्टेशन, जहाँ पर कुछ लोग और जिंदा हैं जो कि उस बीमारी से बचने के लिए कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अंदर से एक लेडी मास्क पहनकर बाहर आती है और वह नोवा से सैटेलाइट डिश ले लेती है, जिसके जरिए से वह सब लोग सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं और अब वह बाकी बची दुनिया से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि सारे के सारे इंसान एक जगह रहने लग जाएं और पूरी दुनिया पर दोबारा से इंसानों का राज हो। दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं जो कि वापस चिंपैंजीज के कबीले में चली जाती है। दरअसल नोवा उस बीमारी से अडॉप्टेड है, इसीलिए वह इंसानों के साथ नहीं रह सकती और वह चिंपैंजीज के साथ रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंसानों को देती है ताकि इंसान दोबारा से इस दुनिया पर राज कर सके। और इसी के साथ मूवी का यह पार्ट भी खत्म हो जाता है।